हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी का पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ चांस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिक्स की ये वो ब्रांच है जहां पर चांस को एस्टिमेट किया जाता है, यानी कि किसी भी इवेंट के, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई भी काम कितने परसेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहां पर हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी आप बात कही आपने, कोई इवेंट हुआ मतलब, या कोई काम किया आपने, तो उस काम के सही होने की या गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के बारे में हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करना होता है। हमने एक कॉइन को टॉस किया, एक बंदा कह रहा है कि जब आप उसको टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो क्या हो गया? चांस हो गया। उस चांस को एस्टिमेट करना है, तो ये किस में आता है? प्रोबेबिलिटी में। आपने डाइस को थ्रो किया, तो जो डाई का टॉप है उस पर 4 आ गया, 6 आ गया, कोई कह रहा है 3 आ गया, कोई कह रहा है सम जो है टॉप पर वो 5 आ जाए। तो इस तरह की चीजें जो है हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी में। चांसेस की बात करेंगे कि किसी भी चीज के, किसी इवेंट के, काम के होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस क्या क्या बन सकते हैं। क्लियर? इसकी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे आउटकम कहेगा, तो आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। जो काम आपने किया, जो इवेंट आपने किया, उसका क्या रिजल्ट आया, उसको कहते हैं आउटकम। ठीक है, इसके बाद है सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ये तो सिर्फ आउटकम, जो रिजल्ट आया, जो फाइनली रिजल्ट आ गया, ये वो होता है आउटकम। सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अब आपने डैश को थ्रो किया, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होंगे? 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। समझ में आई? अब डैश पे क्या आता है? वो होगा उसका आउटकम। समझ में आई बात? तो ये बातें होती है सैंपल स्पेस की। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जो आपने जिसके बारे में बात की है और टोटल आउटकम उसके क्या होंगे। मान लीजिए टॉस को आपने कॉइन को टॉस किया, तो आपसे कहा गया कि हेड आएगा। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1, मतलब हेड आएगा तो हेड एक ही तो होता है, तो आप उसको रखेंगे न्यूमरेटर में 1। और टोटल आउटकम यानी कि क्या क्या आ सकते हैं, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इसका मतलब 2, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो ये होता है फॉर्मूला। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 1 होगी या 1 से छोटी होगी। ना तो 1 से बड़ी हो सकती है और ना ही 0 से छोटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, एक बात और, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। कोई भी इवेंट है जो श्योर है, जो होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये यूनिवर्सल इवेंट है, जो बात बिल्कुल सही है, वो इस तरह की इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। जो हो ही नहीं सकता इवेंट, मतलब जिसके कोई चांस ही नहीं होने के, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के होने के और ना होने के जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। बस ये छोटी सी बातें, कुछ बातें हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी करते वक्त याद रखनी है, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। समझ में आ गई है बात? इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने आपको प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है अ डाई इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। अगर एक डाई को हमने क्या किया? टॉस किया या थ्रो किया, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल सैंपल स्पेस मैंने लिख दिए 1 2 3 4 5 6, यही तो आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी
ऑफ एन इवेंट अगर मुझे निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नंबर जो आने की बात की है, जो आएगा, जिसके बारे में बात की गई है, चार कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 4 और टोटल नंबर एक बार आ सकता है इसलिए 1 और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 इवेंट है इसलिए 1/6। सिंपल, खत्म क्वेश्चन। बस ये करना था इसमें। तो जो सैंपल स्पेस है सबसे पहले वो लिख लीजिए, फिर जिसकी बात की गई है कि कितनी बार वो आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। अगर एक बार तो करेंगे तो 4 एक ही है तो इसलिए 1/6। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सॉरी ये थोड़ा सा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इवन, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी दे रखी है? 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी दे रखी है? 0.4। आपसे कह रहा है E1 नॉट और E2 नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बहुत ही आसान मैं बात बताऊंगा आपको, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जब भी आपसे ये कहे कि E1 दे दिया, E नॉट निकालिए, तो इसको आप 1 में से माइनस कर दीजिए। किसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ E को। तो E कितना था? E1 कितना था? 0.6। 1 माइनस 0.6 कितना बचेगा? 0.4। ठीक है। इसी तरह से अगर आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पर बार, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 0.4, तो कितना बचेगा? 0.6। बस ये करना है इसमें। तो जिसकी बात कर रहा है अगर उसका नॉट पूछा है तो आप उसमें से 1 में से इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 3? 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? ये तो टोटल सैंपल स्पेस है कि 1 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मुझे चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए किसकी बात की है? ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएंगे वो जो 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 का मल्टीपल एक तो 3 खुद है और दूसरा 6 है, बस 2 है। इस सैंपल स्पेस में बस 2 ऐसे वैल्यू हैं जो 3 के मल्टीपल है, एक 3 है और एक 6 है, यानी कि 2 है। तो न्यूमरेटर में लिख दिया आपने 2 और डिनोमिनेटर में टोटल कितने हैं? 6, तो 1/3 ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। बस सिंपल है, समझ में आ गई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार आपने टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अपीयर एटलीस्ट 2 टाइम्स? आपने 2 कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन आपने टॉस किए, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हेड कम से कम 2 बार आए, कम से कम 2 बार आए, और अगर 2 से ज्यादा आएगा उसको भी ले लेंगे। हेड विल अपीयर एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आना चाहिए, कम से कम 2 टाइम्स। 2 टाइम्स से ज्यादा आएगा उसको भी लेंगे, लेकिन 2 टाइम्स से कम वाले को नहीं लेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम क्या आना चाहिए? 2 हेड, तो 2 हेड, कम से कम 2 हेड लेने, 2 हेड से ज्यादा आएंगे वो भी ले लेंगे। तो 2 हेड यहां पर आ रहे हैं, यहां एक है, यहां एक है, इनको नहीं लेना है। तो सिर्फ किसकी बात करेंगे? इसकी। टोटल आउटकम क्या होंगे? यानी कि देखिए सैंपल स्पेस कैसे लिखा गया, या तो दोनों पर हेड आ जाए, या एक पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या दोनों पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी हमने लिख दी। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल कितने सैंपल स्पेस हैं? 4 है, लेकिन आपसे बात किसकी की गई है? एक की, मतलब सैंपल स्पेस जो आ सकता है, जिसके इवेंट के होने के चांसेस है वो 1 है, तो 1 और टोटल 4, मतलब जिसके बारे में बात की है वो तो एक ही है ना, कि नंबर एटलीस्ट 2 है, बस एक ही बार आएगा, तो 1 और टोटल 4, इसलिए 1/4। क्लियर है बात? अभी इसके कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट देखें, यहां पर एक चीज ये है कि अगर आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो आते हैं उसके आते हैं 36। ये होता है 6 की पावर n। 6 की पावर n का मतलब अगर 2 बार इसको थ्रो करेंगे तो 36, 3 बार करेंगे तो 216, 1 बार करेंगे तो 6। तो यहां पर आपको 2 बार थ्रो किया गया है, डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है। क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन एट अ टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
द सम ऑफ अ नंबर अपीयर्स ऑन द अपर फेस ऑफ डाइस इक्वल टू 3। तो ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम मैंने लिखे, पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 1, पहले पर 1 दूसरे पर 2, पहले पर 1 तीसरे दूसरे पर 3, इस तरह से फिर 2 1 फिर 3 1 फिर 4 1 फिर 5 1 फिर 6 1। ये पॉसिबल आउटकम है टोटल जो दो डाइस को एक साथ थ्रो करने पर आ सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आपको बताना था कि डाइस के ऊपर वाले फेस पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सम 3 आए। तो अब जहां जहां पर सम 3 है वो आउटकम आप ढूंढिए। ये 1 1 नहीं है, ये 1 2 3 एक ही हो गया। ये 1 3 नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। 2 1 3 2 + 1 3 बस यही है। इसके अलावा सब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब इन 36 में से सिर्फ 2 बार ऐसा होगा कि डाइस के अपर फेस पर सम 3 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 और 2 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 बार आएगा और टोटल 36। तो 2/36 दैट इज 1/80। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट whose sum on the die upper face is equal to 3। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी 1/18। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, लिख लेंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability of getting even number on first die। यहां भी 2 डाइस की बात की है, इसलिए ये देख लेंगे हम अपना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि 2 डाइस को रोल किया, इवन नंबर आने की पहले डाइस पर, 2 डाइस है ना, तो पहले डाइस पर इवन नंबर कितनी बार आएगा। ये पहला डाइस है, ये पहला है, ये पहला है, पहला है, पहला है। इसके बाद जो आ रहा है ये दूसरे पर है, दूसरे पर है। तो पहले पर क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो पहले पर इवन नंबर आना चाहिए। यहां कहीं पहले पर इवन नंबर नहीं आया, यहां भी इवन आया है 2 3 4 5 6। यहां नहीं आया, यहां पर आएगा 6 बार यहां आया है, 6 बार यहां आया 12 और 6 बार यहां आएगा। कैसे, देखिए 2 4 6। बाकी सब पे क्या आएगा, पहले नंबर पे देखना है, पहले नंबर पर इवन नंबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले डैश की बात कर रहा है। ये नंबर जो है ये पहले डैश का है, ये दूसरे डैश का है, ये पहले डैश का है, ये दूसरे डैश का। तो ये तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले डैश पर क्या है, ऑड है। यहाँ पहले डैश पर इवन है तो सब जगह इवन है, 6 हो गए। यहाँ पहले डैश पर ऑड है तो सब जगह ऑड रहेगा, ये नहीं लेंगे। यहाँ पहले डैश पर इवन है तो सब जगह इवन रहेगा, इसलिए 12। यहाँ ऑड है, सब जगह ऑड रहेगा, ये नहीं लेंगे। यहाँ इवन है, सब जगह इवन रहेगा, इसलिए 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 18 और टोटल कितना है ये 36। तो ये हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। दूसरे पार्ट के लिए कह रहा है द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन सेकेंड फेज। प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है। अब सेकेंड पे क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7। तो देखिए दूसरे पर 2 आया, एक बार यहां आएगा, ठीक है, और एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा 3 और एक बार यहां आ रहा है 4, एक बार ये आएगा 5, ठीक है, और एक ये 6 और एक ये 7, ठीक है, और एक ये 8 और एक ये 9 और एक ये 10 और एक ये 11 और एक ये 12। 12 टाइम्स ऐसा होगा कि आपके सेकेंड डाइस पर प्राइम नंबर आएगा अगर 2 डाइस को एक साथ आप थ्रो करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको E2 मान लीजिए, इसको E1 मान लीजिए। तो कितनी बार आ रहा है 12 टाइम्स आ रहा है। और टोटल कितने इवेंट हैं 36। कैंसिल करेंगे हो जाएगा 1/3। तो ये इस तरह से हम 2 डाइस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। समझ में आ गई है बात, ये आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह से हम 2 डाइस के क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने 2 कॉइन्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 डाइस के क्वेश्चन कर लिए, कुछ और क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। तो देखिए भाई, हम यहां पर प्लेइंग कार्ड्स डिस्कस करते हैं। प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर।
प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं हमारे पास 52। ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। 4 तरह के कैसे होते हैं? हार्ट होता है, इसमें स्पेड होता है, डायमंड होता है और क्लब होता है। ये सब 13 तरह के होते हैं। इसमें जो नंबर होता है, नंबर जो लिखे होते हैं इसमें इस तरह से लिखिए, नंबर जो होते हैं इसमें वो होते हैं 1 से लेकर 9 तक, सॉरी 1 से 10 तक, ठीक है। बाकी इसमें क्या होता है? किंग होता है, जैक होता है, क्वीन होती है, ठीक है। एक होता है एस। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, तो 13 ये होंगे, 13 ये होंगे, 13 ये होंगे और 13 ये होंगे, 13 for the 52। इस तरह से कार्ड 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। अच्छा, इसमें किंग 4 होंगे, जैक 4 होंगे, क्वीन 4 होंगी, ठीक है। ये फेस कार्ड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर फेस बना होता है, इसलिए इनको फेस कार्ड कहते हैं। ये टोटल 52 है, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। ये जो किंग, ये जो है आपका हार्ट, ये रेड होता है, स्पेड ब्लैक होता है, डायमंड रेड होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये रेड है, ये ब्लैक है आपका, और ये रेड है, और ये होता है क्लब, ये भी क्या होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। नंबर कहां से कहां तक लिखे होते हैं? 1 से लेकर 10 तक। एज होते हैं इसमें 4, एक जैक का, एक आपका हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का होगा और एक क्लब का होगा। सबका एक एक एस होता है। 4 आपके होते हैं, जिसमें 2 रेड कलर के, 2 ब्लैक कलर के, ठीक है। अब मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन ये, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड सिलेक्ट किया जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ रेड एस? तो कह रहा है आपसे कि रेड एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल रेड एस कितने हैं? 2। तो यहां लिख लीजिए, रेड एस जो है आपके पास वो 2 है। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है एक इवेंट की, तो टोटल जो जिसकी बात की गई है वो तो सिर्फ 2 है, और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/26। ये प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। इसके बाद, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड सिलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक? जैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपको ये मालूम है कि जैक कितने हैं यहां पर? 4 है, तो इसका मतलब जैक हो गए हमारे पास 4। ये याद नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सुन लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की अगर आपको निकालनी है, इस इवेंट की जिसमें जैक के बारे में पूछ रहा है कि जैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 4 जैक हैं और टोटल कार्ड्स 52। तो 4/52 दैट इज 1/13। इसके बाद, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड? अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि फेस कार्ड कितने होते हैं। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 + 4 + 4 दैट इज 12। तो फेस कार्ड आपने यहां लिख दिए कि ये होते हैं आपके पास 12। और आपसे पूछा है कि क्या होगी फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है आपसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, टोटल है ये 12 और डिवाइडेड बाय 52, तो ये 3 और ये 13, तो कितना आ जाएगा? 2/13। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी फेस कार्ड आने की वो होगी 2/13। तो इस तरह से हमसे कार्ड्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात। ये टेबल, ये सारी चीजें याद रखनी है कार्ड्स के बारे में। कुछ और क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के जो अभी हमें डिस्कस करने हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 16 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल। यानी कि 30 बॉल्स अगर वो प्ले करता है उसमें से 16 टाइम्स वो बाउंड्री को हिट करता है, कह रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। उस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि जितनी बार वो बाउंड्री हिट
हिट नहीं करता, तो उसने टोटल बॉल्स कितनी खेली? डिड नॉट हिट बाउंड्री। कितनी बार? 30 में से 16 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14, क्योंकि 16 टाइम हिट किए, 30 में से तो ये हटा देंगे, तो इसका मतलब ये हो कि 14 टाइम्स उसने हिट बाउंड्री नहीं की। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 14 टाइम्स हिट नहीं की और टोटल बॉल्स खेली उसने 30, ये 17 और ये 15, यानी कि 17/15। सिंपल है, इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसमें किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या होते हैं, या तो होता है या नहीं होता, 50-50, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो टॉसिंग अ कॉइन, या तो हेड आता है या टेल आता है, इसका मतलब ये बात सही है। रोलिंग अ सिंगल 6 व्हील, इसमें ऐसा नहीं है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। चूजिंग अ मार्बल फ्रॉम जार, ये एक्सपेरिमेंट है, जार में से एक मार्बल को चूज करना है, सिंपल, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। तो 2 एक्सपेरिमेंट है यहां पर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवेल फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवेल क्या होते हैं? ई, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल है। कॉन्सोनेंट 21, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वॉवेल फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल कितने हैं भाई? 5, 1, 2, 3, 4, 5, और टोटल कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट? कॉन्सोनेंट 21 प्लस 5 यानी 26, तो प्रोबेबिलिटी 5/26। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये दिस ये इवेंट्स हैं आपके पास, जो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 7 ऑब्जर्वेशन की, ये 7 ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी है, आपको एक्स निकालना है। एक बात याद रखनी है, अगर प्रोबेबिलिटी चाहे 10 इवेंट की हो, 50 इवेंट की हो, उन सारे इवेंट्स का सम हमेशा 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो इन सारे इवेंट्स का सम कितना आना चाहिए? 1, ये बात हम बता चुके हैं आपको। तो 10/100 प्लस 13/100 प्लस 15/100 प्लस 18/100 प्लस x/100 प्लस 30/100, 30/100 इज इक्वल टू 1। देखिए 30 यहां से काउंट कर लेते हैं, एलसीएम तो 100 रहेगा, तो मैं 100 लिख देता हूं पहले इसको। तो ये कितना हो गया? 23, 86, और ये प्लस का x इज इक्वल टू 1, ये 100 उधर चला जाएगा, तो 86 प्लस x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 86, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 14, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी यहां से? 14। तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं जो हमने आपको करा दिए।